नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मनमोहन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप देख सकते हैं हम आज हैं ड्यू के इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन, जिसको कि IPCW भी कहा जाता है, कुछ लोग इसे IP कॉलेज भी कहते हैं। और ये गर्ल्स का एक प्रेस्टिजियस कॉलेज माना जाता है। और एडमिशन के बाद अब बात आती है रहने की, तो इस कॉलेज में हॉस्टल भी है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर पूनम कुमरिया। स्वागत है प्रोफेसर कुमरिया हमारे चैनल पर। धन्यवाद मनमोहन जी, और बहुत बहुत स्वागत है आपका IP कॉलेज में आने के लिए। मैम जो है वो अभी फर्स्ट राउंड सीट एलोकेशन आया हुआ है और बच्चे अपनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रहे हैं। आपके कॉलेज के लिए कितना एलोकेशन हो चुका है? हमारे में टोटल मोर देन 1700 बच्चों ने वो किया है और 1500 हमने उसको स्क्रूटनी, मोर देन 1500 हमने स्क्रूटनी कर लिया है। और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का इसमें स्वागत करना चाहूँगी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने इस बार सीट एलोकेशन को इंक्रीज़ किया, जिसका हमारे स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा मिलेगा और यूनिवर्सिटी को भी इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। मतलब ये जो एक्स्ट्रा सीट जैसा जो ड्यू के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह जी ने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और बढ़ के एलोकेशन आया, उसका फ़ायदा दिखेगा आपको? जी बिल्कुल दिखेगा, क्योंकि एक तो ये होता है कि थोड़ा सा बच्चे भी जहाँ इधर से उधर माइग्रेशन कर लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कई बार सीट्स खाली रह जाती हैं। ये जो एक्स्ट्रा हमें अलॉट की गई हैं VC साहब ने, उसमें ये बहुत बड़ा फ़ायदा रहेगा कि कहीं भी सीट्स खाली नहीं जाएंगी। अदरवाइज़ वो एक अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो जाता है। और जिस तरह से NEP का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही बढ़िया कदम उठाया सर ने कि इसको एक्स्ट्रा एलोकेशन दिया गया है। बहुत से बच्चे मैम निराश भी हुए हैं कि फ़र्स्ट एलोकेशन में उनका नंबर नहीं आया, तो क्या आपको लगता है कि सेकंड जब आएगा तो उनके लिए कुछ चांसेस बनेंगे? हाँ, ज़रूर होंगे चांसेस। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि सबके हो जाएंगे, लेकिन ज़रूर सेकंड लिस्ट में भी बच्चों के चांसेस रहेंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा माइग्रेशन होता है, कुछ बच्चे इधर से उधर जाते हैं, तो सीट ज़रूर खाली होती है और बच्चों को कहीं ना कहीं किसी कॉलेज में एडमिशन ज़रूर मिलेगा। आपके कॉलेज में मैम हॉस्टल भी है, तो हॉस्टल का जो है एक प्रोसेस क्या है, ये ज़रा थोड़ा सा पेरेंट्स को समझा दीजिए। जी बिल्कुल। मैं जहाँ तक कहूँगी कि यूनिवर्सिटी का एक ही कॉलेज है, जहाँ 2 हॉस्टल हैं। एक जो अंदर हमारे कैंपस के अंदर ही है, उसमें मोर देन 250 सीट्स हैं, अराउंड 280 सीट्स हैं। और जो बाहर है कॉलेज हॉस्टल, उसमें अराउंड 170 सीट्स हैं। तो यहाँ हॉस्टल का प्रोविज़न तो बहुत अच्छा है बच्चों के लिए, और सारी इसकी डिटेल हमारी वेबसाइट पे डली हुई है। और इसका प्रॉस्पेक्टस, स्टूडेंट रेजिडेंसेस का और उसका लिंक, फॉर्म सब हमने डाला हुआ है। तो जो हॉस्टल की अलॉटमेंट होती है मैम, वो किस तरीके से होती है? जैसे जैसे बच्चे एडमिशन लेते हैं, जिन जिन लोगों ने प्रेफरेंस ली होती है, तो हर डिपार्टमेंट एक अपना मेरिट लिस्ट बनाता है। तो मतलब ये सीट एलोकेशन डिपार्टमेंट वाइज होती है, उसको हम देखते हैं मेरिट लिस्ट पर, फिर उसको हम जैसे ही एडमिशन प्रोसेस ख़त्म होता है और हम उसके बाद ये हॉस्टल का एडमिशन शुरू कर देते हैं। तो इस बार मैम हॉस्टल के लिए फॉर्म आ चुका है? जी बिल्कुल, वो उस वेबसाइट पे हमने गूगल फॉर्म डाल दिया है। तो जो एडमिशन हॉस्टल के लिए भी होंगे, वो भी ड्यू के एडमिशन की तरह ऑनलाइन ही होंगे? जी, सारा कुछ ऑनलाइन होगा। हमने फॉर्म भी डाला हुआ है, बच्चे भरेंगे, उसके बाद फिर वो जब एक्सेप्टेड हो जाएगा तो वो आएंगे और हम उनको फिर प्रोसेस फर्दर करेंगे। तो मैम जो है वो कितनी लगभग हॉस्टल के चार्ज है? क्या ये इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है या एनुअल दिया जाता है? हाँ, एनुअल जो चार्जेस हैं वो मोर देन 1,72,000 है, लेकिन हम इंस्टॉलमेंट पे ही लेते हैं। सेमेस्टर वाइज इंस्टॉलमेंट होती है, और अगर बच्चे को प्रॉब्लम हो तो वो हम सेमेस्टर वाइज भी इंस्टॉलमेंट पे ले लेते हैं। इस बात के लिए हमारा एडमिनिस्ट्रेशन और कॉलेज वो बिल्कुल ओपन है। बच्चा जिस तरह से भी हमें फ़ीस देना चाहता है, हम उसकी कन्वीनियंस से इसको थोड़ा सा अपने रूल्स को मॉडिफाई करते रहते हैं। तो अभी आपके हॉस्टल की चार्जेस क्या है मैम? जैसे मैंने कहा, जो हॉस्टल पूरा एनुअल चार्जेस 1,72,000 है। अच्छा, उसको चाहे तो आप एक साथ दें या फिर इंस्टॉलमेंट में? हाँ, नहीं दे लेते तो हम सेमेस्टर वाइज ही हैं, और सेमेस्टर वाइज में भी हम कई बार बच्चा नहीं अगर दे पाता, जैसे कोविड में हुआ या उसके बाद भी बच्चे के घर में कोई आर्थिक मंदी है, तो उसको भी हम इंस्टॉलमेंट पे ले लेते हैं। वो बच्चे की रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग हम करते हैं। अच्छा, एक और भी चीज़ है मैम कि जैसे कि ड्यू में रिजर्वेशन है, तो जो SC ST या रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी हॉस्टल में रिजर्वेशन होता है? जी बिल्कुल, वो हर डिपार्टमेंट वाइज होता है, और हम पूरा इसको देखते हैं, हम कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ हॉस्टल की सीट्स की कमी नहीं है, हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम सबको एकोमोडेट कर सकें। अच्छा, और एक बात और भी है मैम कि मान लीजिए किसी स्टूडेंट्स को हॉस्टल नहीं मिल पाता, क्योंकि IP कॉलेज में एक बड़ा नंबर है गर्ल्स का,
तो वो क्या आसपास के जो पीजीज हैं उस पर भी जो है वो आप लोग थोड़ा चेक रखते हैं कहाँ वो लोग पीजी लेने जा रहे हैं? ऐसा चेक तो नहीं रखते हैं क्योंकि वो बाहर का है, हमारे परव्यू में नहीं रहता, लेकिन हम एक थोड़ा सा वो टैप जरूर रखते हैं कि बच्चा कहाँ गया, किधर गया, क्योंकि गर्ल्स है, थोड़ा सिक्योरिटी इश्यूज़ रहते हैं, पेरेंट्स कंसर्न होते हैं। बट हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं कि हॉस्टल ना मिले, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा सीट्स हैं बच्चों को देने के लिए। अच्छा, हॉस्टल में मैम जो है वो जो गर्ल्स हैं उनको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं? सब जानना चाहते तरह, हैं। हाँ, सब तरह की फैसिलिटीज़ हैं। हमारा ये बहुत स्पेशियस है। जैसे हमारा कॉलेज 100 ईयर्स ओल्ड है, तो हमारा पास स्पेस बहुत ज़्यादा है और ग्रीनरी बहुत है। अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा है। हमारे पास एसी रूम्स, नॉन एसी रूम्स हैं। फिर ऊपर से मेस है, बच्चों को खाना भी स्टूडेंट रेजिडेंसेस में मिलता है। और उसमें भी ये कि हम सब चेक रखते हैं, हमारे वार्डन्स, मैटर्स, कन्वीनर्स, वो सब एक सरप्राइज़ चेकिंग के लिए भी आते हैं। बच्चों को कुछ प्रॉब्लम हो तो वो हम उनसे डिस्कशन में रहते हैं कि अगर कुछ इशू है तो डायरेक्टली हमारे पास भी आ सकते हैं। एक और चीज़ है मैम जो है वो अब आईपी कॉलेज के भी अब 100 साल जो है वो जी होने जी जा रहे जी हैं। मुनमुन जी, तो सेंचुरी सेलिब्रेशन की किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? वो सब तैयारी हमारी चल रही है। हम 7 फरवरी 2024 को एक टारगेट कर रहे हैं, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और अभी रिसेंटली हम एक बड़ा प्ले यूनिवर्सिटी में ऑर्गेनाइज़ करने जा रहे हैं जो आईपी कॉलेज की तरफ से होगा। और बाकी फिर हमारे सारे प्रोग्राम्स पूरा जब 100 ईयर्स का शुरुआत होगी तब हम प्लान सारा आपको अपना डिस्क्लोज़ करेंगे। 10 तारीख को मैम जो है वो सेकेंड राउंड की सीट एलोकेशन आएगी। जी जी। और बच्चों से ज़्यादा उनके पेरेंट्स में बेचैनी है, सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो उनको आप क्या एडवाइस करेंगी? मैं बच्चों को और उनके अभिभावकों को यही कहना चाहूँगी, धैर्य रखें। सबको ज़रूर सीट मिलेगी। 100% तो अगेन नहीं हो पाएगा, लेकिन जहाँ जहाँ सीट वैकेंट होगी, ऑनलाइन प्रोसेस है, बच्चों को ज़रूर मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम इस अपडेट के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मिनू जी।